Hello student, once again I am here to explain your chapter. I am Pawan Kumar Gupta from Sunshine Senior Secondary School. And in previous video we discussed about the noun, what is noun and types of noun, okay? And I hope you can understand exactly what is noun. And in this video we discuss about the types of noun, proper and common noun, okay? So now let's start. First is proper noun. And second is common noun. Generally, our students are very confused in this both are forms. Okay, बहुत लोग काफी कंफ्यूज होते हैं प्रॉपर एंड कॉमन नाउन्स में. सो आज आपका ये जो कंफ्यूजन है काफी मिटने वाला है. ओके, सो पहले हम लोग अब जैसे इसको डिस्कस करेंगे तो मैं पहले बता दूं, पहले मैंने नाउन में क्या पढ़ा था. ऑल लिविंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन्स. ठीक है, तो मगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिखूँ. ठीक है, राम इज अ गुड बॉय. ओके, राम एक अच्छा लड़का है. राम इज ए गुड बॉय. यहाँ पे नाउन आपको दो मिलेंगे. ठीक है, कितने? दो. पहला मिलेगा राम आपको. राम इज नेमिंग वर्ड. राम को एक पर्सन का नाम है तो ये क्या हुआ? नाउन हुआ. एंड सेकंड बॉय क्या है? वो लड़का है. ठीक है, ए गुड एंड हियर इज गुड इज एडजेक्टिव एंड हियर इज अ वर्ब. दिस इज वर्ब एंड गुड इज एडजेक्टिव. किसी नाउन की विशेषता जो कहता है उसको क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं. मतलब राम कैसा लड़का है? अच्छा लड़का है. तो गुड यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया, बट यहाँ पे आपको राम और बॉय दो आपको नाउन मिल गए. ओके, तो नाउन में राम और बॉय बोथ आर डिफरेंट. नाउन तो दोनों है, मगर ये क्या है? ये जो राम है ये किसी एक प्रॉपर स्पेसिफिक पर्सन का नाम है, तो ये प्रॉपर नाउन होगा. ठीक है, और ये क्या कहता है? कॉमन है. राम, श्याम, जो भी मतलब बॉयज के नेम होते हैं. ठीक है, उन सब में कॉमन क्या होता है? वो सब क्या होते हैं? पर्सन होते हैं. एक बॉय होते हैं, एक लड़के होते हैं. ठीक है, अगर मैं किसी मेल बच्चों का नाम लूँ राम, श्याम. राम, श्याम में कॉमन क्या है? दोनों क्या है? बॉय. क्या है? बॉय. तो क्या हो जाएगा? कॉमन. ठीक है, मतलब ऐसे वर्ड जिसमें क्या हो, उसमें से जो कॉमन हो. नाम से पता चलता है कॉमन नाउन. जो प्रॉपर्स में कॉमन जो हो इन सब में उसको हम क्या बोलेंगे? कॉमन नाउन. जैसे मैंने एग्जांपल में आपको ये समझा दिया. ठीक है, इफ यू वांट, चलो इसके बाद दूसरा हम लोग लेते हैं पहले. ठीक है, मैं ये बता दूं, ऑल फेस्टिवल नेम एंड वीक्स नेम आर आल्सो अ प्रॉपर नाउन. ओके, जितने भी फेस्टिवल के नेम होते हैं या फिर आपके मंथ के नेम होते हैं या वीक के नेम होते हैं, वो सब क्या होते हैं? प्रॉपर नाउन में आते हैं. ठीक है, और मैं ये बता दूं, जितनी भी प्रॉपर नाउन है दे बिगिन विद कैपिटल लेटर. ओके, बिगिन विद कैपिटल लेटर. ये कैसे होते हैं? कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं. ठीक है, और इनके पहले ये नोट्स है. नोट में फर्स्ट है ये इसका जो भी प्रॉपर नाउन का वर्ड होता है, जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल होता है. ठीक है, और इसलिए कभी भी अपने पहले कभी भी ये आर्टिकल नहीं लेते हैं. ठीक है, जैसे मैं लिख दूं मोहन. ठीक है, मोहन, तो ये गलत है. ठीक है, जितने भी प्रॉपर नाउन है, मोहन एक व्यक्ति का नाम है, एक किसी स्पेसिफिक यानी किसी एक निश्चित व्यक्ति का नाम है. ठीक है, मोहन किसी दूसरे व्यक्ति का भी नाम हो सकता है, लेकिन मैं यहाँ पे जिस मोहन की बात कर रहा हूँ वो एक है. ठीक है, मैं एक स्पेसिफिक मतलब किसी निश्चित व्यक्ति का बात कर रहा हूँ, दूसरे किसी मोहन का नहीं. ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या होता है? आर्टिकल ये लेके नहीं चलता है. ठीक है, जितने भी प्रॉपर नाम है वो अपने पहले आर्टिकल नहीं लेते हैं. दूसरी पॉइंट ये. ठीक है, सिर्फ यहाँ पे क्या होगा? मोहन. ठीक है, तो ये आपको दोनों टॉपिक क्लियर हो चुके होंगे. ठीक है, ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है और इसको नोट कर लीजिएगा. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कॉमन नाउन. ठीक है, और हाँ, जो प्रॉपर नाउन्स होते हैं उनके काउंटेबल और अनकाउंटेबल नहीं होते हैं, क्योंकि इनके प्लूरल नहीं होते. ठीक है, इनके प्लूरल होते ही नहीं. प्रॉपर नाउन के प्लूरल होते ही नहीं. ठीक है, तो इसीलिए इनका काउंटेबल और अनकाउंटेबल नहीं बनता है। और जो कॉमन नाउन्स होते हैं
है। प्लूरल और सिंगुलर दोनों बनते हैं, इसीलिए क्या होगा, ये अनकाउंटेबल और काउंटेबल दोनों हो सकते हैं। ठीक है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल में मैं भी समझा रहा हूँ कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल होता गया है। ठीक है, सो मुझे आपको यहाँ पे हो चुका होगा क्लियर। मैं यहाँ पे कुछ लिख दे रहा हूँ, जैसे किसी स्पेसिफिक पर्सन का नेम ले लीजिए। ठीक है, राम, ठीक है, मोहन, ठीक है, ये सब क्या है, किसी स्पेसिफिक पर्सन का नाम है, जो कि क्या है, प्रॉपर नाम है। ठीक है, अगर मैं किसी स्पेसिफिक प्लेस का नेम लूं, ठीक है, मैं किसी स्पेसिफिक प्लेस का नेम ले रहा हूं, जैसे दिल्ली, ओके, पेरिस, लंदन, ये सब क्या है, किसी स्पेसिफिक एक प्लेस का नाम है, जो कि क्या करता है, अगर इसका कॉमन नाम पूछेंगे कि सर ये तो प्रॉपर नाउन है लेकिन इसका कॉमन नहीं क्या होगा, तो मैं बता दूं, ये दिल्ली, पेरिस और लंदन, ये सब क्या है, किसी एक सिटी के नेम, क्या, किसी एक सिटीज के, एक शहरों का नाम है। तो यहाँ पे इसका कॉमन नाम क्या होगा, सिटी होगा। ठीक है, ऐसे राम मोहन में कॉमन क्या है, राम मोहन कॉमन क्या है, ये दोनों क्या है, बॉय है, बॉय क्या है, कॉमन नाउन है। ठीक है, उसी तरह दिल्ली, पेरिस, लंदन, ये सब क्या है, किसी सिटीज का नेम है। ठीक है, तो यहाँ पे सिटीज क्या होगा, इसका कॉमन नाम होगा। ठीक है, आप किसी स्पेसिफिक थिंग्स का नेम ले लो। ठीक है, स्पेसिफिक थिंग्स मैंने नाउन में एग्जांपल में लिया था, वीवो, ठीक है, सैमसंग, ठीक है, वीवो और सैमसंग, इन दोनों में कॉमन क्या है, ये दोनों क्या है, मोबाइल से, क्या है, ये दोनों क्या है, मोबाइल है, जो आप यूज करते हैं। इनके ब्रांड जो है, ब्रांडों का नेम है वीवो, सैमसंग, ओप्पो, जितने भी ब्रांड के नेम होते हैं वो क्या होते हैं, प्रॉपर नाउन किए जाते हैं। और ये दोनों है क्या है, ये दोनों क्या है, मोबाइल फोन है, क्या है, मोबाइल फोन है। ठीक है, मोबाइल फोन क्या हो गया, यहाँ पे कॉमन हो गया, इन दोनों में क्या है, मोबाइल फोन कॉमन है, इसलिए क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। ओके, सो हियर आई विल complete proper noun and we are going to then next study about common noun. Okay, common, what is common noun? मैंने कॉमन पहले बताया था कि जो प्रॉपर नाउन में जो कॉमन होते हैं, ठीक है, वही कॉमन नाउन कहलाते हैं, जो उन सभी में क्या होते हैं, समान रूप दिखाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने लिया था राम और श्याम, राम श्याम में क्या था कॉमन, वो दोनों लड़के थे, बॉय थे, तो बॉय वहाँ पे क्या था, कॉमन नाउन। जैसे मैंने वीवो ले लिया थिंग्स में, वीवो, सैमसंग, ठीक है, तो ये सब क्या है, मोबाइल फोन है, तो क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। ठीक है, और मैंने ये बोला था कि प्रॉपर नाउन होते हैं, इनका प्लूरल नहीं बनता है। ठीक है, लेकिन कॉमन नाउन्स का प्लूरल, ठीक है, और सिंगुलर, ये दोनों बनते हैं, सिंगुलर और प्लूरल दोनों बनते हैं। और सिंगुलर प्लूरल में इनका कॉमन नाउन्स का जो मीनिंग है काफी अलग हो जाता है। जैसे मैं एग्जांपल ले लूं, एक अल्फाबेट, ठीक है, जैसे मैंने लिया अल्फाबेट, एक होता है अल्फाबेट और एक होता है अल्फाबेट्स। ठीक है, मैंने लिया एक अल्फाबेट और एक अल्फाबेट, मैं बता दूं इन दोनों का जो मीनिंग है काफी अलग हो जाता है। अल्फाबेट का मतलब नहीं होता, अल्फाबेट मतलब ए, जैसे आप लिखते हो ए बी सी डी डॉट डॉट जे, तो कहते हैं आप इसको अल्फाबेट, यानी एक इसको कह देंगे अल्फाबेट और इसको पूरा कह देंगे अल्फाबेट, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, ये जो ए टू जेड जो होता है उसको बोलते हैं अल्फाबेट। ठीक है, जैसे जो ए है ये अल्फाबेट नहीं है, ये लेटर है। ठीक है, लेटरों के समूह को, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड अल्फाबेट। ओके, जो लेटरों का समूह होता है उसको अल्फाबेट बोलते हैं, ना कि अल्फाबेट, यानी कि अल्फाबेट का मैंने पूरा बना दिया इसको लगा के, तो ये पूरे ए टू जेड को दिखाता है, ये रॉन्ग मीनिंग हो गया। ठीक है, तो ये जो ए बी है सी है, ये एक इंडिविजुअल लेटर है। ठीक है, ये लेटर को इंडिकेट करता है, बी क्या करता है, एक दूसरे लेटर को, सी दूसरे लेटर को। ठीक है, और ए टू जेड मिलके अल्फाबेट बनाते हैं। ओके, अब नेक्स्ट है अल्फाबेट्स। ठीक है,
अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स मतलब होता है किसी कोई नाउन, ये तो क्लियर हो गया, अल्फाबेट लेटर्स को समूह को कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स मतलब होता है अ ग्रुप, जैसे कोई शब्द है, ठीक है, कोई शब्द है, उनके समूह को एक स्पेसिफिक सेंस मिला है, उनको उसको अल्फाबेट्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया कि सिंगुलर और प्लूरल में यहाँ पे मैंने क्या बताना चाहता था, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया, हाँ, यहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल दोनों बन सकते हैं। अब इसमें आ जाता है काउंटेबल और अनकाउंटेबल, ठीक है। पहला होता है काउंटेबल, दूसरा होता है अनकाउंटेबल, ठीक है। अकाउंटेबल और अनकाउंटेबल, व्हाट इज द काउंटेबल? काउंटेबल मींस विच नाउन वी कैन काउंट, ओके। ऐसे नाउन जिनको क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, ऐसे नाउन को क्या बोलते हैं, काउंटेबल नाउन्स, ओके। अब अनकाउंटेबल नाउन्स ऐसे नाउन जिनको हम अनकाउंटेबल यानी काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते, विच कैन नॉट बी काउंट बाय एनी पर्सन्स, ओके, विच इज अनकाउंटेबल, ओके। जैसे मैं एग्जांपल ले लूं काउंटेबल में, काउंटेबल में से मैं एग्जांपल ले लूं कोई, उसको आप गिन सकते हैं, पर्सन, व्यक्तियों की पॉपुलेशन को आप गिन सकते हैं, ठीक है। अनकाउंटेबल जैसे मिल्क ले, मैंने मिल्क ले लिया, दूध को क्या आप गिन सकते हैं? वो क्या होता है, एक पदार्थ की मात्रा में होता है, ठीक है, तो उसको आप काउंट नहीं कर सकते। गोल्ड हो गया, सोना, गोल्ड सोना हो गया, उसको भी आप नहीं कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मिल्क, गोल्ड, ठीक है। किसी पर्सन का मैंने नाम ले लिया, उसको भी क्या आप काउंट कर सकते हैं? नहीं काउंट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा ले लो बॉटल, एक बॉटल, दो बॉटल, तीन बॉटल, चार बॉटल, काउंटेबल आप गिन सकते हैं उसको, क्यों, ठीक है। लेकिन आपको अब मैं कहूँगा आपको मिल्क को गिन लीजिए, ठीक है, जाइए दूध को गिन के आइए, तो दूध को गिन लेंगे, उसको माप सकते हैं, ना कि गिन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे गोल्ड, मिल्क, पर्सन, बॉटल, ये सब क्या है, एग्जाम्पल्स हैं आपके काउंटेबल के और अनकाउंटेबल के। अब मैं आपको बता दूं, काउंटेबल है उनके सिंगुलर प्लूरल दोनों बन सकते हैं। ये काउंटेबल है, इसके सिंगुलर और प्लूरल दोनों बन सकते हैं। जैसे बॉटल का बन सकता है आपका, इसके लास्ट में ईएस जोड़ देते हैं, ओके। अब पर्सन का पर्सन्स, लोग, व्यक्तियों, ओके। ऐसे ही बहुत सारे सब कुछ हैं। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा काउंटेबल किसे कहते हैं और अनकाउंटेबल किसे कहते हैं, ठीक है। और मैं आपको बता दूं जो अनकाउंटेबल होते हैं उनके प्लूरल नहीं बनते, ठीक है। इसके से क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। इट कैन बी ओनली सिंगुलर, नॉट बी प्लूरल, ओके। ये सिंगुलर हो सकता है लेकिन प्लूरल नहीं, ठीक है। तो इतना अपनी जानकारी इकट्ठी किया और इतना बहुत है, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानकारी करेंगे जो अगले आपके कलेक्टिव नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और मटेरियल नाउन है, ठीक है। तो धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है, आराम से धीरे धीरे से आगे बढ़ेंगे। इतनी जानकारी आपके लिए बहुत है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।